नमस्कार यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फायर ट्यूब बॉयलर और वाटर ट्यूब बॉयलर के बीच में क्या डिफरेंस है। बॉयलर एक ऐसा इक्विपमेंट या डिवाइस होता है जिसका प्रयोग स्टीम को जनरेट करने के लिए किया जाता है और ये दोनों टाइप्स के बॉयलर्स का प्रयोग पावर डेवलपमेंट के लिए या फिर इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़, कॉटन इंडस्ट्रीज़ इत्यादि। तो अब बात करते हैं दोनों टाइप्स के बॉयलर में मुख्यतः क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो फायर ट्यूब बॉयलर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। उदाहरण के लिए कोकरन बॉयलर, लोकोमोटिव बॉयलर, लंकाशायर बॉयलर, स्कॉच मराइन बॉयलर, ये सभी फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंतर्गत आते हैं। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स के अंतर्गत बैबकॉक एंड विलकॉक्स, स्टिरलिंग बॉयलर, बेंसन बॉयलर इत्यादि आते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में जो हॉट फ्लू गैसेस हैं वो ट्यूब्स के अंदर होती हैं और पानी ट्यूब के बाहर फ्लो करता है। जैसा अगर हम देखें कोकरन बॉयलर का उदाहरण लेते हैं तो यहाँ पर ये जो ट्यूब्स हैं इनके अंदर जो फ्लू गैसेस हैं वो फ्लो करती हैं, जबकि इन ट्यूब से बाहर जो नीले रंग में दिखाई दे रहा है यह पानी ट्यूब से बाहर फ्लो करता है। ऐसे ही अगर वाटर ट्यूब बॉयलर्स की बात करें तो ये जो सेल है इसके अंदर हमें स्टीम मिलती है और इसमें जो फ्लू गैसेस हैं वो इनसे बाहर होती है, जो ट्यूब्स हैं यहाँ पर पानी फ्लो करता है और इनसे बाहर फ्लू गैसेस होती हैं। जैसे अगर हम बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर का डायग्राम देखें तो हैं जो इंक्लाइन ट्यूब्स हमें नज़र आ रही हैं इनके अंदर पानी फ्लो करता है और जो फ्लू गैसेस हैं इन ट्यूब्स के बाहर फ्लो करती हैं। उसके बाद जो फायर ट्यूब बॉयलर है वह लो प्रेशर या मीडियम प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर कहलाते हैं। यहाँ जो लो प्रेशर बॉयलर है उनका जो प्रेशर है तकरीबन 20 से 25 बार तक होता है और मीडियम प्रेशर बॉयलर का जो प्रेशर है वो 25 से 80 बार तक होता है। लेकिन जो हाई प्रेशर बॉयलर हैं उनका जो प्रेशर है वो 80 बार से ज़्यादा होता है और यही कारण है कि वाटर ट्यूब बॉयलर को हाई प्रेशर बॉयलर के नाम से भी जाना जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स में जो स्टीम प्रोडक्शन रेट है वो कम होता है वाटर ट्यूब बॉयलर के कंपैरिजन में, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम प्रोडक्शन रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। 3000 किलोग्राम प्रति घंटे के हिसाब से उससे भी ज़्यादा होता है। जो फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाते हैं क्योंकि इनमें फर्नेस फायर ट्यूब के एक एंड पर रखी होती है और जैसे हम बात करें लंकाशायर, लोकोमोटिव, स्कॉच मराइन, ये सभी इंटरनली फायर्ड बॉयलर कहलाते हैं। जबकि जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसमें जो फर्नेस रीजन है वो बॉयलर से बाहर होता है या कह सकते हैं कि सेल से बाहर होता है और इसी कारण से इनको एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर कहते हैं और इसी वजह से वाटर ट्यूब बॉयलर में फर्नेस रीजन को बिल्ड करना भी आसान रहता है। जैसा अगर मैं बात करूं बैबकॉक और विलकॉक्स को अगर देखें तो यहाँ पर ये फर्नेस है जहाँ पर फ्यूल बर्न होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लू गैसेस ट्यूब्स के बाहर फ्लो करती हैं। उसके बाद जो फायर ट्यूब बॉयलर हैं वो प्रोडक्शन वर्क के लिए ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि में। जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स लार्ज पावर प्लांट के लिए उपयुक्त होते हैं और इसके अतिरिक्त इनका प्रयोग वुड इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में या रोलिंग मिल्स में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। फायर ट्यूब बॉयलर में जैसा पहले डिस्कस किया कि जो बॉयलर प्रेशर है वो कम होता है और बॉयलर प्रेशर के कम होने के कारण इस टाइप के बॉयलर में एक्सप्लोजन का खतरा भी कम रहता है। वाटर ट्यूब बॉयलर हाई प्रेशर बॉयलर होते हैं जिसके कारण इस टाइप के बॉयलर में एक्सप्लोजन का खतरा हमेशा बना रहता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स को लगाने के लिए ज़्यादा फ्लोर स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर्स को लगाने के लिए फायर ट्यूब बॉयलर के तुलना में कम फ्लोर स्पेस लगता है। फायर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए लेस स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर को ऑपरेट करने के लिए स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। फायर ट्यूब बॉयलर्स को रिपेयर करने में या इसको क्लीन करने में थोड़ी मुश्किल आती है क्योंकि इसमें इंटरनली फायर्ड फर्नेस होती है, जबकि वाटर ट्यूब बॉयलर में एक्सटर्नली फायर्ड होने के कारण इसकी रिपेयर करना और इसको साफ़ करना आसान रहता है। फायर ट्यूब बॉयलर्स की कंस्ट्रक्शन डिफ़िकल्ट है, वाटर ट्यूब बॉयलर की सिंपल कंस्ट्रक्शन होती है। उसके बाद इसमें जो अगला डिफरेंस है वो है फायर ट्यूब बॉयलर्स बड़े आकार के व बड़े डायमीटर की सेल इसमें हमें चाहिए क्योंकि फायर ट्यूब बॉयलर्स के अंदर सेल होती है, लेकिन स्मॉल डायामीटर
की जो सेल है वो वाटर ट्यूब बॉयलर में उपयुक्त रहती है, क्योंकि वाटर ट्यूब्स सेल से बाहर होती हैं। तो कह सकते हैं कि इसमें जो वाटर ट्यूब बॉयलर सेल का डायामीटर कम होता है और फायर ट्यूब बॉयलर के केस में सेल का डायामीटर ज़्यादा होता है। उसके बाद फायर ट्यूब बॉयलर्स की जो एफिशिएंसी है वह वाटर ट्यूब बॉयलर्स के कंपैरिजन में कम होती है, लेकिन अलग से कुछ एसेसरीज जैसे सुपर हीटर, इकोनोमाइज़र, एयर प्री हीटर आदि का प्रयोग करके इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। वाटर ट्यूब बॉयलर ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ ज़्यादा एफिशिएंट भी होते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर्स की मेंटेनेंस पर ज़्यादा खर्चा आता है, मतलब ज़्यादा कॉस्टली मेंटेनेंस है और इसकी रेगुलर इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। वाटर ट्यूब बॉयलर्स को आसानी से और कम खर्च के साथ मेंटेन रख सकते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में वाटर ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पानी ट्यूब्स के बाहर फ्लो करता है। लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर में पानी स्मॉल डायामीटर्स की ट्यूब्स के अंदर फ्लो करता है और इसीलिए ट्यूब के अंदर पानी भेजने से पहले वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अगर ऐसा ना करें तो वाटर ट्यूब जैम या ब्लॉक हो सकती हैं। फायर ट्यूब बॉयलर में लोड में आने वाली फ्लक्चुएशंस को हैंडल नहीं किया जा सकता, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर लोड फ्लक्चुएशन को हैंडल करना आसान रहता है इस केस में। फायर ट्यूब बॉयलर साइज़ में बल्की होते हैं, इसीलिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन वाटर ट्यूब बॉयलर लाइट वेट के होते हैं, इसीलिए इनकी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता और इनको आसानी से डिसमेंटल भी कर सकते हैं। अगर वाटर सर्कुलेशन की बात करें तो जो फायर ट्यूब बॉयलर हैं इनमें वाटर डेफिनेट डायरेक्शन में सर्कुलेट नहीं करता, लेकिन जो वाटर का सर्कुलेशन होता है वाटर ट्यूब बॉयलर में वो वेल डिफाइंड होता है, प्रॉपरली डायरेक्शन में होता है। लेकिन फायर ट्यूब बॉयलर में स्केल फॉर्मेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जो फ्लू गैसेस हैं वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो करती हैं। फ्लू गैसेस सेल के अंदर और ट्यूब्स के बाहर जो फ्लू गैसेस हैं वह सेल के अंदर और ट्यूब्स के बाहर फ्लो करती हैं, क्योंकि स्केल फॉर्मेशन होने के बहुत कम चांसेस इस केस में होते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की कि वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।